आरसीएम की 23वीं वर्षगांठ की सफलतापूर्वक आयोजन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश में गिनी चुनी ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक 23 साल पूरे किए हैं। 3 दिन का बेहतरीन कार्यक्रम दिल्ली में था। 26 नवंबर को उन साथियों के लिए विशेष आयोजन था जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, पोषक तत्वों से भरपूर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम था जिसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े ट्रेनर संतोष नायर मुंबई से पधारे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज वहां पे बताई। उन्होंने कहा कि हम में से ज्यादातर लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी को बोलते हैं अक्रेशिया। अक्रेशिया के लक्षण ये रहते हैं कि आदमी को मालूम तो है कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करता है। हेलो। और क्या करना चाहिए ये भी मालूम है, लेकिन फिर भी वो नहीं करता है। और अगर व्यक्ति अक्रेशिया से बाहर आ जाता है तो फिर वो आरसीएम में डायमंड की तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है। अगले दिन का सबसे बड़ा प्रोग्राम था 27 नवंबर को, जिसमें उन सब लोगों से हम लोग मिले जिन्होंने पिछले साल में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की। और उसमें जो सबसे बड़े अचीवर थे वो थे मिस्टर बीडी करवा। स्टार रूबी के लेवल पे उनको रिकॉग्नाइज किया गया और उनकी कहानी में बड़ा अच्छा संदेश है, हम सब लोगों को लेना चाहिए। उस प्रोग्राम से पहले बीडी करवा जी को हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं बीडी करवा जी मेरी अपलाइन है, मुकेश कोठारी जी की अपलाइन है, प्रहलाद राय मेघवंशी जी की अपलाइन है। हेलो। लेकिन उनको कोई ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो आराम से कंसिस्टेंसी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ में काम करते रहे। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उनको कभी ये गिला शिकवा नहीं हुआ, शिकायत नहीं की किसी से कि मैं तो बहुत बड़ी अपलाइन हूं, मेरे को भाव क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सही डायरेक्शन में अपनी ऊर्जा को लगाया, लगातार चलते रहे और परिणाम यह रहा कि एक दिन उनका आया और ये एनिवर्सरी बीडी करवा के नाम रहे। तो आप में से भी कुछ साथी होंगे जिनकी एक लाइन में तो अच्छा बिजनेस चल रहा है, दूसरी में उतना नहीं है, लेकिन आप भी बीडी करवा जी की तरह अगर पॉजिटिविटी के साथ में चलते रहेंगे तो आने वाले टाइम में एक एनिवर्सरी आएगी, वो एनिवर्सरी आपकी और आपकी टीम के नाम हो सकती है। 28 नवंबर को हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन था। हमारा एक प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है कीसोल, एक्चुअली वो बहुत लेट उसने एंट्री किया आरसीएम में। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय टीसी छावड़ा जी की जो पुत्री हैं प्रियंका अग्रवाल, वो उसको लीड करती हैं और देखते ही देखते वो प्रोडक्ट बहुत पसंद किया जाने लगा, बड़ी तेजी से ग्रोथ आई। महिलाओं ने विशेष रूप से उसमें काम किया और उस प्रोग्राम में एक ऐसी वुमेन लीडर उपस्थित हुई जिनसे पूरा हिंदुस्तान प्रेरणा लेता है। हिंदुस्तान की पहली आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी उस प्रोग्राम में मुख्य, और डॉक्टर किरण बेदी ने स्टेज पे आते ही जो पहली लाइन उनकी थी, उन्होंने हम सबको भी एक संदेश दिया और साथ में प्रकृति को एक संदेश दिया। उन्होंने उस जब नजारे को देखा, उस उत्साह को देखा, वुमन पावर को देखा, महिलाओं की शक्ति को देखा, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बुलाना था आप लोगों को इस प्रोग्राम में
प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था। कहा कि ये जो नजारा मैं देख रही हूं, ये नजारा प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। और कहते हैं कि बड़े लोग अगर कोई बात कहते हैं तो वो सच साबित होती है। उद्बोधन में बहुत मोटिवेट किया हम सब लोगों को, उनका वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। स्पेशली महिलाओं को जरूर प्रेरित होना चाहिए। तो 3 दिन के सफल आयोजन में कौन कौन साथी उपस्थित रहे, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। देखिए, आपने और ज्यादा बड़े विजन के साथ